हमारे साथ 25,000 से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं पूर्वांचल के 5 जिलों की। और हमारी जो छोटी सी शुरुआत थी वो थी सिर्फ 50 गांव से हमने शुरुआत की थी। 500 लीटर की कहानी 2 साल में बढ़कर 1.5 लाख प्रति लीटर प्रतिदिन का दुग्ध संकलन हम कर रहे हैं। मोटा 75 लाख रुपया हम किसानों के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास मेहमान, काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के सीईओ डॉक्टर मनवीर सिंह जी। इनसे एफपीओ से जुड़े इनके अनुभवों के बारे में भी बात करेंगे, जिनसे निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है सर इस कार्यक्रम में आपका। पीयूष जी, बहुत नमस्कार। आपके सभी जो सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। और पीयूष जी, विशेष आप कृषि पिटारा का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन लोगों के साथ मुझे आज कनेक्ट होने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जी सर, सबसे पहले आप बताएं कि इस पूरे सफर की शुरुआत कैसे हुई, इस काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की शुरुआत कैसे हुई? पीयूष जी, मैं कृषि पिटारा के जो सभी सुनने वाले हैं, मैं दर्शक हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा। जैसा कि नाम से बड़ा मालूम पड़ रहा है, काशी, इसकी जो शुरुआत हुई थी वाराणसी में ही शुरुआत हुई थी काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की। और ये एक जो काशी क्षेत्र है और कहें पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल वाला हिस्सा है, इनकी जो 11 महिलाओं ने एक शुरुआत की थी। अगस्त 2021 में एक छोटी बैठक हुई। उस बैठक में उन्होंने तय किया क्यों ना हम एक साथ आकर एक संस्था बनाना शुरू करें। और उन 11 महिलाओं ने इस कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन था वो 11 नवंबर 2021 को कराया। और इसमें जो सहयोग मिला, वो सहयोग मिला राज्य की जो संस्था है आजीविका, और दूसरा सहयोग मिला राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक अनुषंगिक संस्था है पूर्णता स्वामित्व वाली, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज दिल्ली। इन दोनों के सहयोग से इस संस्था और किसानों के सहयोग से इस संस्था की नींव पड़ी 11 नवंबर 2021 को। उसके बाद मेरा आगमन होता है एज ए मुख्य कार्यकारी। उन महिलाओं ने मुझे नियुक्त किया और मैं बड़ा गर्व के साथ कहता हूं कि मैं किसानों का कर्मचारी हूं, मैं एक फार्मर्स एम्प्लॉय हूं। और उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि इस संस्था को हम आगे लेकर जाएं। और 11 नवंबर 2021 के बाद हमने इसके पीछे काम किया, कर्मचारियों की नियुक्ति। आप ये समझिए पीयूष जी, ये बिल्कुल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट था, जिसको हम कहते हैं स्क्रैच से, शून्य से और आगे बढ़ाना। बिल्कुल कोई नहीं था यहाँ पर, बिल्कुल एकदम पूर्वांचल के जो डेयरी परिक्षेत्र है उसमें किस तरह से काम किया, बिल्कुल जीरो से शुरुआत की। 11 महिलाएं थी, कर्मचारियों को लाना, कार्यालय बनाना, एक छोटी सी शुरुआत हम लोगों ने नवंबर 2021 में की थी। और हमने जो इस संस्था का परिचालन था वो 9 मार्च 2022 को शुरू कर दिया था। बहुत ही जल्दी शुरू किया एक संस्था बनने के बाद, जो कि अगर मैं कहूं पीयूष जी, मुझे कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि एफपीओ जिस तरह से होते हैं या किसानों की जो संस्थाएं होती हैं, उनमें बहुत तेजी के साथ ये हमने इसका संचालन शुरू किया। और मात्र हमने 500 लीटर दूध इकट्ठा किया था हमने उस दिन। और हमारी जो छोटी सी शुरुआत थी वो थी सिर्फ 50 गांव से हमने शुरुआत की थी। ये हमारी शुरुआत रही है पीयूष जी। जी, तो इस सफर में अभी फिलहाल कितने सदस्य जुड़े हुए हैं और थोड़ा उपलब्धियों के बारे में भी बताएं। जैसा मैंने आपको बताया पीयूष जी कि हमने एक बहुत ही छोटी, बहुत ही हम्बल शुरुआत की थी 50 गांव से। और मात्र कुछ हमारे साथ 900 सदस्य जुड़े हुए थे शुरुआत में। आज का दिन अगर हम बात करें 11 ये मार्च को, समझिए हमने 2 ही साल हुए हैं हम लोगों को कार्य करते हुए। आज हमारा 11 मार्च है। 2 साल के ऑपरेशनलाइजेशन के बाद, संचालन के बाद, हमारे साथ 25,000 से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं पूर्वांचल के 5 जिलों की। और आज हम जो है 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन, 500 लीटर की कहानी 2 साल में बढ़कर 1.5 लाख प्रति लीटर प्रतिदिन का दुग्ध संकलन हम कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, हम प्रतिदिन मोटा 75 लाख रुपया हम किसानों के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं प्रतिदिन। आप समझिए, क्योंकि हम ये जो हमारे यहाँ जो दूध का भुगतान होता है हर 10 दिन पे होता है, तो आप समझ सकते हैं हर महीने, हर साइकिल में मैं बात करूंगा, हर महीने नहीं, हर महीने तो करीब 20-21 करोड़ रुपया हम यहाँ के किसानों के खातों में डायरेक्टली भेज रहे हैं, सीधा ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसा इस क्षेत्र में ये 2 साल में हमारी एक
छोटी सी शुरुआत है और निश्चित रूप से हम आपके माध्यम से सभी को बताना भी चाहते हैं कि हम लोग इस अपनी जो कहानी है, काशी की जो कहानी है, इसे निरंतर हम ये प्रतिमान हम स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और ये संभव हो पा रहा है। हमारी जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पूर्वांचल की, मैं आपको पीयूष जी यहाँ बताना चाहूंगा, पूर्वांचल के जहाँ हम काम कर रहे हैं वो जिले हैं हमारा मुख्यालय वाराणसी में है और जो हमारे जिले हैं चंदौली, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र। हमें जब हम यहाँ आए थे पीयूष जी, तो हमें कहा गया था अरे इस क्षेत्र में दूध ही नहीं है। और मैं आज काशी की 25,000 महिलाएं, 25,000 परिवार पूर्वांचल के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम पूर्वांचल की नंबर 1 डेयरी कंपनी बनने की तरफ अग्रसर हैं। जो यहाँ पहले से काम कर रहे थे, अनऑर्गेनाइज था, असंगठित था। और मैं आपको बताऊं स्टोरी, छोटी सी कहानी है। मिर्जापुर में जब पहली बार गए तो वहां किसानों ने बताया था 20 रुपए 25 रुपए लीटर प्रति लीटर हमारा भाव मिलता है। काशी जिस दिन से इस यहाँ पर आई है, काशी ने जिस दिन से संचालन शुरू किया है, उनको उनकी जो दूध की गुणवत्ता के आधार पर 70 रुपए 75 रुपए प्रति लीटर तक का रेट मिल रहा है और एक औसत रेट जो है 35 से 40 रुपए पड़ता है। तो ये परिवर्तन हमने 2 साल में यहाँ पर, अब इसे आप उपलब्धि कहें या व्यवस्था परिवर्तन कहें या हम किसानों को सही बाजार उपलब्ध कराने की बात कहें, तो काशी इस तरह से यहाँ के जो डेयरी परिदृश्य है पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का और कहें तो उत्तर प्रदेश का, उसमें अपना योगदान दे रही है। जी, बहुत बढ़िया सर। एक चीज ये बताइए कि आज के समय में जैसा ये पता है कि कुछ लोगों तक पहुंचना, उनसे संपर्क बनाना और उनका विश्वास जीतना तो बहुत ही मुश्किल है। संपर्क बनाना अपने आप में कठिन काम है, लेकिन उनका विश्वास जीतना कि वो आप पे विश्वास कर सके, ये उससे भी बहुत ज्यादा ही मुश्किल काम है। आपने ये कैसे संपर्क स्थापित किया और कैसे वो विश्वास आपने प्राप्त किया इन लोगों का कि इतने पैमाने पर लोग आपसे जुड़े हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पीयूष जी पूछा कि भरोसा ही है जिसके भरोसे हम यहाँ तक आगे बढ़े हैं। तो ये भरोसा कैसे पैदा किया? हमारा एक ही सिद्धांत है, पारदर्शिता, ईमानदारी, ये हमारा और गुड गवर्नेंस, ये कुछ हमारे स्तंभ हैं जिनके आधार पर ये काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी काम करती है। और इसके पीछे जो एक सहयोग है, वो सहयोग है हमारे जो एनडीडीबी के चेयरमैन हैं, विजनरी लीडर डॉक्टर मिनेश शाह, और जो हमारी एक संस्था है एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज दिल्ली, उनका जो गाइडेंस हम लोगों को मिलता है, उनका जो एक सपोर्ट हमें मिलता है और आजीविका का जो वित्त पोषण है वो भी रहा। तो जब हम गांव में गए, लोगों से बात की, तो उन्हें बताया, एक हमारी स्टोरी है, वो स्टोरी है कि आप भरोसा करिए, ये हमारा सेंटर खुल गया है, आप भरोसा करिए, हम आपके अकाउंट में पैसा जमा करेंगे। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको पीयूष जी, भरोसा कैसे बनता है। यहाँ बहुत सारी डेयरी आई, बंद हुई, पैसा लेके चली गई। हम तो उल्टा काम करते हैं पीयूष जी, हम महिलाओं से कहते हैं, क्योंकि आपको एक चीज और बताऊं कि ये जो काशी कंपनी है 100% इस पूर्वांचल की ग्रामीण महिला स्वामित्व वाली कंपनी है। उनका सारा शेयर जो है इन महिलाओं के पास है। तो अब बात आती है शेयर की। अब भरोसा कैसे बनेगा? भरोसा ऐसे बना, हम जब आज जाते हैं गांव में, बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, मीटिंग में उनको पूरी बात बताते हैं कि संस्था कैसे काम करेगी, संस्था आपकी है, आपको इसमें आर्थिक रूप से योगदान देना पड़ेगा, आपको इसमें शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो किसान एकदम पूछता है, भाई ये शेयर तो कंपनियां, शेयर मार्केट, ये हमारे बस की बात नहीं है। बोला ऐसा नहीं है, ये शेयर मार्केट में नहीं, ये शेयर पूंजी यानी कि आपका पूंजी, अंश पूंजी है इस संस्था में। हम इसके लिए वर्ड एक इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी में कहूंगा स्किन इन द गेम। तो स्किन इन द गेम ये भरोसा लेके आता है, यानी कि किसान का पैसा, किसान की पूंजी इसमें लगी हुई है। हर किसान को एक इस संस्था का सदस्य बनने के लिए 5 शेयर लेने पड़ते हैं 100-100 रुपए के, और 50 रुपए एंट्री फीस देनी पड़ती है। जब किसान 500 रुपए अपने डालता है किसी संस्था में, तो आप समझिए उसका भरोसा बनता है कि नहीं बनता है। आप विश्वास करेंगे, इस किसानों की 25,000 परिवारों की जो किसानों की ये संस्था है काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, आज इसकी अंश पूंजी कितनी है? शेयर कैपिटल 2.5 करोड़ रुपए से अधिक है 2 साल के अंतराल में। है ना कमाल की बात? तो हम यहाँ ये भी एक मैसेज देना चाहते हैं सभी को कि देखिए, किसानों की संस्थाएं 3 चीजों पे ही चल सकती हैं। भरोसा, भरोसा किस चीज से आता है? भरोसा आता है अपने जो वॉक द टॉक, जो आप कहें वो करें। तो हमने शुरुआत में, हमारे साथ किसान कैसे जुड़े?
भाई टेस्टिंग के लिए जुड़े, अरे देख लेते हैं कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। जब उनके 10वें दिन पैसा टड़क अकाउंट में आवाज जाती है, मैसेज आ जाता है। दूसरा चीज है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में क्या है कि जब आप दूध देने जाते हैं, वो वहां पर जब मशीन देखते हैं आपका कितना फैट हुआ, कितना एसएन है पाउडर यानी कि जो उसकी गुणवत्ता है, कितनी क्वांटिटी हुई, कितना रेट लगा, तुरंत पर्ची आ जाती है, तुरंत एसएमएस आ जाता है, मशीन पे दिख जाता है। तो तीन तीन चीजें, मशीन पे दिखना, एसएमएस आना, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर साथ में पर्ची मिलना, तीनों में एक ही चीज। तो ये हुई पारदर्शिता, ईमानदारी, कोई चोरी चकारी नहीं, भाई कोई गलत काम नहीं। ये हमारे पूरे एसओपी ड्रिवन संस्था है, हर चीज नियमता लिखी हुई है, शेयर होल्डिंग का पैसा आपका है, आपका पेमेंट टाइम पे होता है। तो ये कुछ चीजें थी जहां जिन चीजों की वजह से ये संस्था का भरोसा इतनी तेजी से पूर्वांचल में बन पाया। देखिए क्या क्या होता है, मैं आपको बताऊं, बहुत छोटी सी बात। हमारे यहाँ दूध टेस्ट कराते हैं हमारे सेंटर पे, और फिर दूसरे सेंटर पे एक नामी संस्था के सेंटर पे भी कराते हैं। फिर हमारा बड़ा हम कह देते हैं, देखिए जहां अधिक रेट मिले आप जाइए और वहां दीजिए। नहीं, बोला साहब काशी में ही रेट हमको अच्छा मिलता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम्स हमने बिठाए हैं। ईमानदार, हम आपको बताएं गांव में हम 1.5 लाख रुपए के करीब मशीन देते हैं, जो दूध की गुणवत्ता तय करती है, उसका रेट बताती है उसके सामने ही। तो जो दिखता है उसी पे भरोसा होता है। यही एक हमारी फिलॉसफी है काशी की, कि पारदर्शिता रखिए, ईमानदारी रखिए और किसानों का भरोसा जीतिए। तो इस तरह से हम 25,000 परिवारों तक पहुंच चुके हैं, और हमने लक्ष्य रखा है कि 40,000 परिवारों तक और पहुंचेंगे, मतलब कुल मिलाकर 15,000 परिवारों को और जोड़ेंगे। और आपको बताऊं कि हम 2 जिलों में और अपना कारोबार शुरू करने वाले हैं, वाराणसी में भी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि डीएम साहब ने बोला एक दिन, अरे आपका नाम काशी है लेकिन वाराणसी में ऑपरेशंस नहीं है। हमने कहा फेज वाइज हम आगे बढ़ेंगे। और भदोही जिला, जहां कारपेट के नाम से, सिटी के नाम से जाना जाता है, 2 जिले और हमको मिल गए हैं। इस तरह से अब हमारा विस्तार जो है 7 जिलों तक हो जाएगा। आज की डेट में हम 700 गांवों को ये सेवाएं दे रहे हैं। 700 गांवों के परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बढ़कर अगले साल 1000 हो जाएंगे। तो ये है भरोसे के पीछे ईमानदारी और पारदर्शिता। जी सर, बहुत वाकई में ये तारीफ की बात है। इससे जुड़े कुछ सवाल जो मेरे सामने आ रहे हैं वो ये है सर कि एक तो आपने कार्य प्रणाली का जिक्र किया, जो कि काफी इसकी सक्सेस में, इसकी सफलता में आप एफपीओ के बहुत बड़ा योगदान है। तो थोड़ा आप कार्य प्रणाली जो है उसके बारे में भी बताइए कि किस तरह से ये काम करता है आपका एफपीओ। पीयूष जी, बहुत अच्छा सवाल है। आप मेरे पीछे एक चित्र देख रहे होंगे, एक महान शख्सियत है हमारी, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण डॉक्टर वर्गीज कुरियन। उनका एक ये हमारे यहाँ श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत के, और आज हम जो दूध में आत्मनिर्भर हुए हैं इन्हीं महान शख्सियत की बदौलत हैं। उनका एक चीज कहना था, देखिए कोई भी संस्था शुड बी रन एंड मैनेज बाय प्रोफेशनल्स। तो ये जो संस्था है भले ही किसानों की है, किंतु ये संस्था जो मैनेज की जाती है बिल्कुल किसी कॉरपोरेट की तरह, बिल्कुल प्रोफेशनल्स के द्वारा की जाती है। जैसे मैं हूं, मुख्य कार्यकारी चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर हूं, तो एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को ही हम रखते हैं इन संस्था को, चाहे वो फाइनेंस हो। हमारा एक और चीज बताऊं, हमारे यहाँ आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त प्रयोग होता है। जैसे मेरी बातों से भी आपको पता चला ही था कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, रियल टाइम डेटा आता है हमारे यहाँ। जैसे ही दूध दिया, हमारे सिस्टम पर हमें खबर लग जाती है फलाना मेंबर ने फलाना दूध इतने रुपए कीमत का है। तो एक हो गया प्रोफेशनल मैन पावर, यानी कि पेशेवर जो अपने अपने क्षेत्र के पारंगत लोग हैं। दूसरा, सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल। और तीसरा है हमारे यहाँ रेगुलरली किसानों के साथ वार्ता, कम्युनिकेशन, संवाद, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी चीज की सफलता के लिए। अगर आपका संवाद बिल्कुल ठीक चल रहा है, आपका बातें सही संदेश पहुंच रहे हैं, उनकी बातें आप तक आ रही हैं, तो ये हमने सारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की तरह हमारा सब डॉक्यूमेंटेड है। और इसके पीछे जो हमें हेल्प मिलती है, जो एक पैटर्न हमें जो भी मिलता है, वो एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के द्वारा हमें प्रोवाइड होता है, क्योंकि उनके पास एक विशाल अनुभव है इस तरह की संस्थाओं के निर्माण। किंतु संस्थाएं स्थानीय स्तर पर ही चलती हैं, उनकी स्थानीय स्तर की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं, जो पारंगत प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज की जाती हैं, प्रबंधित की जाती हैं। तो ये इसकी जो कार्य प्रणाली है उसके पीछे है। और मैं आपको पूरी कार्य प्रणाली एक बता देता हूं, प्रोड्यूसर कंपनी, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की। हमारे यहाँ सबसे पहले सदस्य बनता है,
सदस्य को शेयर पूंजी के रूप में 500 रुपए देने होते हैं, 5 शेयर 100 रुपए के फेस वैल्यू पे। उसके बाद ही वो हमारे यहाँ दूध दे सकता है। और सदस्य बनने की एक और शर्त है, वो शर्त है कि सदस्य को 1 साल में, 1 वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 दिन और 500 लीटर दूध अवश्य देना होगा। ये कार्यप्रणाली है। ये कार्यप्रणाली क्यों आई? ये कार्यप्रणाली इसलिए आई है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, स्किन इन द गेम। अगर उसकी प्रतिभागिता नहीं होगी, वो सिर्फ शेयर लेके बैठ जाए, जैसे किसी भी कॉर्पोरेट में हम इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते हैं, वैसा नहीं है। अगर आप इस संस्था में सदस्य बने हैं तो दूध भी देना पड़ेगा और साल भर देना पड़ेगा, 200 दिन। ये 200 दिन इसलिए मान के चलते हैं, अगर किसी के पास 1 पशु या 2 पशु हैं तो कई बार वो दूध नहीं दे रहा होगा या दूध कम दे रहा होगा, तो 365 दिन में से 200 दिन तो दे ही सकता है किसान। और हमने एक और गारंटी ली है, हम दूध, आप जितना दूध देंगे हम उतना लेंगे। तो ये कुछ नियम और हमने नियम कानून बनाए हैं संस्था को चलाने के लिए। अगर सर्दी, आपने गर्मी में दूध कम दिया तो सर्दी में उतना नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अवसरवादियों को हम इस संस्था में मौका नहीं देते हैं। इसमें संस्था में किसान जो हमारे साथ जुड़ते हैं, महिला किसान जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको तय करना पड़ता है, भाई ये दूध तो हमें देना ही होगा संस्था को, संस्था तभी चलेगी। तो इस तरह से ये कार्यप्रणाली, दूध हमने वहां ले लिया, उनका 10 दिन पे भुगतान कर दिया, वहां से हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ है, वहां से हमारा एक अवशीतन केंद्र है। मैं आपको बताऊं, हमारे पास 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन दूध ठंडा करने की अवशीतन क्षमता यहाँ पर हमने बनाई है, जबकि इस क्षेत्र में कोई इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। लेकिन जो भरोसा काशी के ऊपर लोगों ने दिखाया, तो एक बड़ी मुद्रा यहाँ लोग कुछ थे, उन्होंने हमारे विश्वास के ऊपर लगाई और आज वो एक अच्छा व्यवसाय हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि केवल किसानों को रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ पर, उसकी मार्फत यहाँ लोकल ट्रांसपोर्टर को रोजगार मिल रहा है। हमारे जो 700 बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं दूध कलेक्शन की प्रक्रिया में, एक सेंटर हम देते हैं, उसमें हम 1.5 लाख रुपए करीब की मशीन देते हैं, उन 700 लोगों को भी सीधा रोजगार मिल रहा है। ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनको सीधा रोजगार मिल रहा है। इन 25,000 महिलाओं के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ। वहां से दूध हमारा आता है, ठंडा होता है, उसके बाद हम उसको आगे प्रोसेसिंग प्लांट के लिए भेज देते हैं। तो इस तरह की हमने एक प्रणाली यहाँ पर स्थापित की है। और सर, आज के समय में एक छोटा व्यवसाय भी कोई शुरू अगर कर रहा है, तो उसमें इस बात से इनकार नहीं की जा सकती है कि घाटे की भी संभावना बनी रहती है लगातार। तो एक तरफ हम देखते हैं कि व्यवसायों में घाटों की संभावना बनी रहती है और लोग उससे दो चार भी होते हैं, और दूसरी तरफ ये काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है जो कि लगातार सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, चाहे वो लोगों को जोड़ने की बात हो, लोगों को रोजगार देने की बात हो, अपना विस्तार करने की बात हो, या फिर अब हर क्षेत्र में एक तरह से कह सकते हैं कि कीर्तिमान ही स्थापित किया जा रहा है। तो आप एक चीज बताइए कि इसका क्या मंत्र है, इस सफलता का क्या मंत्र है, किसान कैसे घाटे से बच सकते हैं? आपकी सबसे सफलता पहले क्या मंत्र है? जी 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 बिल्कुल, मैं इस पे अपनी बात रखना चाहूंगा कि एक चीज है, सबसे पहले संगठन में शक्ति है। आज हम 25,000 सदस्यों के साथ हैं, तो हमारे पास एक संगठन है। क्योंकि किसी भी सफलता प्राप्त करने के लिए एक अकेला बहुत ही सीमित सफलता, एक अकेला व्यक्ति जो है केवल सीमित सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब हम संगठन बना लेते हैं तो हमारे पास एक पावर आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ नेगोशिएशन। हमारे पास वो एक क्षमता आ जाती है एज ए संगठन। तो जो ये हमारा संगठन है काशी, एक ये बड़ा संगठन बन चुका है हमारे भरोसे की वजह से, तो हमारे पास एक क्षमता है। और एक तो होगा संगठन में शक्ति, संगठन की जरूरत पड़ती है जिसमें लोग ज्यादा जुड़े हों। नंबर 2, फॉरवर्ड लिंकेज। अगर किसी संस्था या किसी व्यक्ति के पास अपने प्रोड्यूस की, जो कि कृषि की खास दिक्कत है, अगर फॉरवर्ड लिंकेज नहीं है, फॉरवर्ड लिंकेज आगे बेचने का व्यवस्था नहीं है, तो हम उत्पादन तो कर सकते हैं पीयूष जी, किंतु अगर हम बेच ना पाए तो वो घाटे का सौदा बन जाता है। तो काशी जो मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है और जो उसके साथ संस्था जुड़ी हुई है एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, उन्होंने दोनों ने मिलके एक फॉरवर्ड लिंकेज को एंश्योर किया है कि जहां हम जब 1.5 लाख लीटर दूध इकट्ठा करें, चाहे हम 2 लाख लीटर दूध प्रतिदिन इकट्ठा करें, हम उसको बेचने में सक्षम हैं। तो वो हम जो हमारी जो एनडीडीबी की एक और संस्था है मदर डेयरी, तो वहां तक हम देते हैं। लेकिन ये केवल यहीं तक नहीं रहेगा कि हम मदर डेयरी को दूध दे देंगे, हम अपने उत्पाद भी लाने वाले हैं, लोकल उत्पाद लाने वाले हैं। तो जब भी कोई किसान या कोई छोटा एफपीओ या कोई भी संगठन आगे बढ़े, तो 2-3 चीजों को जरूर ध्यान रखे।
एक उसके पास स्केलेबिलिटी के लिए एक संगठन हो, चूंकि अगर आप कंपनी बनाते हैं तो बहुत सारी कंप्लायंसेस होती हैं। तो उसके लिए एक संगठन की जरूरत पड़ती है। ठीक ठाक कम से कम 100, 150, 200 सदस्य कम से कम होने ही चाहिए, क्योंकि साल भर उत्पाद आपको देना है। दूसरा, आपके पास फॉरवर्ड लिंकेज होनी चाहिए। फॉरवर्ड लिंकेज अगर आपके पास नहीं है तो आप कितना भी अच्छी संस्था हो, उत्पाद बना लें, वो थोड़ा सा सफलता में जो आप अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा बाधा बन सकता है। तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है वित्तीय सहायता की। अब मानिए अगर हमारे पास कैपिटल नहीं है, जो कैपिटल हमें आजीविका की तरफ से मिली है वन टाइम ग्रांट के तौर पर, तो वो इस सफलता के पीछे एक कारण। तो ये 3 चीजें हुई, आपका संगठन, फॉरवर्ड लिंकेज और इनिशियल जो प्रारंभिक वित्तीय क्षमता। जी सर। सर, एक जो बहुत बड़ी चीज है कि आप लगातार समाज में बदलाव और सशक्तिकरण का जरिया बन रहे हैं, तो थोड़ा सा उस बदलाव के बारे में बताइए जो इसके बाद से आपके क्षेत्र में आया है, जिसको रेखांकित करना, जिसके बारे में बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रोजगार जनरेट करना अपने आप में तारीफ की बात है। मैं यहाँ पे दो बातों की तरह बताऊंगा। एक थोड़ा सा ये है समसामयिक कहूंगा कि हम लोग जब गांव में मीटिंग करने जाते हैं तो कुछ पुरुष भाई हमारे मिलते हैं साथी, तो वो कहते हैं क्या किया साहब आपने, अब हमको अपनी मेहरारू से पैसा मांगना पड़ता है। एक तो सामाजिक बदलाव ये है कि अब जो घर की महिला है उसके अकाउंट में पैसा जाता है। जो पैसा कैश में या किसी तरह से आता था, ये सामाजिक बदलाव की मैं बात कर रहा हूँ पीयूष जी, कि वो पैसा अब बच रहा है, क्योंकि अकाउंट में आवश्यकता के अनुसार ही पैसा निकाला जाता है। तो एक तो आर्थिक सशक्तिकरण हुआ महिला का, उसके पास एक क्रेडिबिलिटी बनी, ये सामाजिक पक्ष है। और दूसरा पक्ष ये है जो आप सुनेंगे लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी श्री मुख से, कि लखपति दीदी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये 2 साल के कार्यकाल में हमारी संस्था है 2500 से अधिक लखपति दीदी बना चुकी है। और आपको मैं विश्वास दिलाऊं, और मैं तो कहूंगा कि आइए, और सब लोगों को मैं आमंत्रित करूंगा, आइए और देखिए पूर्वांचल में, जिसको आप एक अलग क्षेत्र माना करते थे। मेरे यहाँ एक सदस्य ऐसी हैं चंदौली जिले में, जो 1 साल में, अभी पूरा साल हुआ भी नहीं है, मार्च 31 को खत्म होगा, 40 लाख रुपए से अधिक का कारोबार काशी के साथ कर चुकी हैं। और 10-15 लाख वाली तो कई 100 महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी काशी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये पैसा यहीं की इकोनॉमी में है ना, यहीं सर्कुलेट हो रहा है, यहीं पे एक सर्कुलेशन इकोनॉमी बन रही है, सर्कुलेटरी इकोनॉमी बन रही है। ये सामाजिक परिवर्तन, ये आर्थिक परिवर्तन काशी की मदद से हो पा रहा है। और एक और चीज हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत साइलेंट है। परिवार में जब आर्थिक सशक्तिकरण होता है किसी महिला का, तो परिवार में उसकी डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय में प्रतिभागिता है, किसी भी कार्य को निर्णय करने में जो प्रतिभागिता है, उसमें भागीदारी बढ़ी है। महिलाएं अब मीटिंग के लिए आती हैं। मैं आपको बताऊं कि काशी का जो बोर्ड है, निदेशक मंडल है, इन्हीं महिलाओं का है। यही 8 महिलाएं हमारे साथ हैं जो इस काशी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण निर्णय लेती हैं। तो ये परिवर्तन काशी की मदद से इस क्षेत्र में हो रहा है पीयूष जी। जी, और सर, लंबे समय से, अब शायद कह सकते हैं कि सदियों से महिलाएं जो है वो हाशिए पे रही हैं, और समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की लगातार कोशिश की जा रही है, और इसमें काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी भरपूर रूप से सफल हुई है। सर, ये चीज जरा आप बताइए कि कुछ ऐसी महिलाओं की कहानी जो कि बाकी और महिलाओं को प्रेरित कर सके, क्योंकि आज तक ये समझा जा रहा था जो खेती किसानी है या इससे संबंधित जो गतिविधियां हैं वो सिर्फ पुरुषों के लिए हैं। हम अक्सर देखते भी हैं, अगर सामान्य तौर पर देखें तो इसमें पुरुष ही शामिल होते हैं, लेकिन महिलाओं का इतनी बड़ी संख्या में काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ना अपने आप में इस पूरे मिथ को तोड़ने जैसा है। तो उन महिलाओं को प्रेरित करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जिनसे ये जो सुन रही हैं महिलाएं वो भी मिथ को तोड़ें, जो भी पारंपरिक रूप से आज तक चली आ रही है बातें एक दायरे में रखा गया है उसको तोड़ें और अपने आप को सशक्त बनाएं? बिल्कुल पीयूष जी, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको कि हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, मैं अभी आपको एक 7 तारीख की बात बताता हूँ। जो उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, और आजीविका इन्होंने मिलकर एक प्रोग्राम किया था लखनऊ में, और काशी से जुड़ी हुई 3 महिलाएं
ये वो महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई थी, उन्हीं को ही बुलाया गया था। 3 महिलाओं को प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया गया प्रशस्ति पत्र देकर। तो ये इनमें हमारे एक बलिया से थी और एक हमारी गाजीपुर से थी, नाम भी है, एक दुर्गेश जी थी, एक हमारी निर्मला जी थी, एक फोटो देवी थी मिर्जापुर से। इन लोगों को ये लखपति दीदी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। तो निश्चित रूप से जब ये प्रशस्ति पत्र इन गांव से निकली महिलाओं को मिलता है तो वो अन्य महिलाओं को प्रेरित करने का काम करती हैं। ये कुछ नाम हैं, ऐसे 2500 नाम हम ले सकते हैं। और हमने एक कार्यक्रम और चलाया हुआ है जहां पर हम ऐसी महिलाओं को उसी गांव में कार्यक्रम करके वहीं पर सम्मानित करते हैं, जो कि उनके अंदर ये इच्छा शक्ति को जगाता है बाकी महिलाओं की, कि जब ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम कोई भी ऐसा उदाहरण पेश नहीं करते हैं जो इस क्षेत्र के बाहर का हो, हम वही उदाहरण पेश करते हैं जो उनके बीच में से हो, जो उनको प्रेरणा देने का काम करे। जब निर्मला देवी कर सकती हैं तो शर्मिला देवी क्यों नहीं कर सकती हैं। इस तरह की जो कार्य है काशी कर रही है। तो ये प्रेरणा का स्रोत है जो हम वही लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर हम पैदा कर रहे हैं, या हम सहयोग पैदा तो नहीं कर रहे हैं, हम सहयोग कर रहे हैं उनको आगे आने में। जबकि आप मानेंगे, देखिए डेयरी का जितना भी काम है, पशुपालन से जितना भी काम है, उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी घर की महिला की होती है। किंतु जब दूध बेचने की बात आती थी तो वो पुरुषों के हिस्से चला जाता था, पैसा भी उनके जेब में चला जाता था। लेकिन जब डेयरी वहीं आ गई और महिला किसानों की डेयरी बन गई तो अब पैसा भी उनके खाते में जा रहा है। तो यही चीजें हैं जो दूसरों को प्रेरणा दे रही हैं कि जब ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जी वाकई। सर, आपका संगठन लगातार विस्तार कर रहा है और आप इस अनुभव से भली भांति परिचित हैं कि विस्तार का एक जो शुरुआती दौर था और आज जो दौर है उसके बदलाव को आप लगातार देख रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या संगठन के बड़ा होने से, मतलब आप जब एक सीमित मात्रा में हैं, फिर जब आप काफी बड़े स्तर पे हो जाते हैं, तो उसके संचालन में कितना फर्क आता है और वो कितना कठिन होता है छोटे संगठन को संचालित करना बजाय कि बड़े संगठन को संचालित करना? पीयूष जी, बहुत ही देखिए, जब भी कभी संगठन बड़े होते हैं तो विकेंद्रीकरण, जो आपका निर्णय लेने का विकेंद्रीकरण, वो उसकी सबसे महत्वपूर्ण एक निर्णय होता है, जहां हम स्थानीय यानी कि क्लस्टर स्तर पर, क्योंकि जब संगठन बड़ा होता है तो केवल एक जगह निर्णय नहीं हो सकते, वो निर्णय में देरी हो सकती है या सही निर्णय नहीं हो सकते। तो जब संगठन बड़ा होगा तो हम जो विकेंद्रीकरण है, हमारा जो एक पूरा सिस्टम है, हम आप मान के चलिए एक हमारा स्टैंडर्ड पूरा एक बना बनाया प्रोफेशनल सिस्टम है, जहां हमारा लोकल स्तर पर निर्णयों का विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। जिससे विस्तार हो तो विस्तार इस तरह से हो कि हम संगठन को एक सुचारू रूप से प्रबंधित कर सकें। ये एक इसकी प्रक्रिया रहती है। और इसमें हम जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो टेक्नोलॉजी का करते हैं। टेक्नोलॉजी का चाहे हमारे इक्विपमेंट्स हों जिनको हम रिमोटली मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे हमारे जो चिलिंग प्लांट्स हैं वहां हम रिमोटली चीजों को आईसीटी के माध्यम से देख सकते हैं। तो इन 2-3 चीजों का, कि एक निर्णय का विकेंद्रीकरण और दूसरा टेक्नोलॉजी का सही और सुचारू इस्तेमाल, ये आपको कितना ही बड़ा संगठन हो उस संगठन को चलाने में सक्षम बनाता है। हालांकि जब छोटा सिस्टम होता है तो बहुत ही सक्षम होता है, तुरंत डिसीजन हो जाते हैं, लेकिन बड़ा इस संगठन भी हम अच्छे से चला सकते हैं अगर हम ये 2 चीजें करें तो। जी सर। और सर, आज के समय में खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता जो है वो बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। लगातार हम अशुद्ध खाद्य सामग्रियां या रासायनिक खाद्य सामग्रियों के चैलेंज से जूझ रहे हैं। लगातार जैविक खेती, जैविक सामग्रियों, खाद्य पदार्थों के बारे में भी बात हो रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी अपनी गुणवत्ता को कैसे सुनिश्चित करता है? बिल्कुल पीयूष जी, गुणवत्ता हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारी गुणवत्ता की जो शुरुआत होती है वो किसान के घर से होती है। कैसे होती है हमारी, मैं बताना बीच में रह गया था। हमारी एक और दूध, हम केवल दूध लेने का ही काम नहीं करती काशी, उनके पशुओं की देखभाल का भी काम करती है। उनको जो पशुपालन से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने का काम भी करती है। हमारी एक पूरी तरह सुसज्जित एक वेटनरी टीम है
जो पशुपालन से संबंधित उनको ज्ञान देती है, उनको ट्रेनिंग देती है। तो हमारे जो गुणवत्ता की है शुरुआत वो घर से हो जाती है, पशु के स्तर से शुरू हो जाती है। पशु की हम लोग स्वास्थ्य जांच करते हैं जिससे कि कोई भी अस्वस्थ पशु का दूध हमारे यहाँ ना आए। दूसरा, एक तो वहां पर हमारी पहला स्टेप, पहला कदम वहां हो गया पशु की देखभाल के ऊपर। उसकी हाउसिंग कैसी हो, कोई थनैला वगैरह कोई दिक्कत ना हो, हेल्थ अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, सही समय पर हम उनको जानकारी देते हैं कि भाई टीकाकरण हो, ये सब चीजें हो। एक यहां तक हो गया। दूसरा स्टेप आता है जब हमारे यहाँ दूध देने किसान आता है, वहां पर वो दूसरे स्टेप पर उस दूध को देखकर, सूंघकर, चखकर, जो हमारे जो संग्राहक होते हैं, हमारे जो साथी होते हैं सहायक, वो वहीं पर चेक करते हैं किसी भी तरह की कोई मिलावट ना हो, वो देख चेक कर पहला स्टेप हो जाता है। दूसरा स्टेप हो गया यहां तक। उसके बाद हमारे जो चिलिंग सेंटर है, अवशीतन केंद्र है, वहां पर जितनी भी कैन दूध जाता है, हर कैन से सैंपल लेके उसके टेस्टिंग होती है कि कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है। हालांकि मैं आपको बताऊं, अभी तक मेरा जितना अनुभव रहा है, मेरा काफी लंबा अनुभव रहा है डेयरी क्षेत्र में, ये क्षेत्र मुझे बहुत अच्छा मिला है जहां पर इस तरह का भी किसानों के मन में इस तरह की कोई भी चीज अभी तक हमने नोट नहीं की है। ऐसा हमने नहीं पाया है कि कोई एडल्ट्रेशन जिस तरह का अन्य जगह पर होता है, ऐसा यहाँ पर मिलावट वाले स्तर पर हमारे किसानों के बीच में नहीं है। तो लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पूरा एडल्ट्रेशन किट रहती हैं जो चेक करने के लिए रहती है हमारे सेंटर पर, जहाँ दूध हमारा ठंडा किया जाता है। उसी स्तर पर अगर कोई दूध हमें खराब मिलता है, बासी मिलता है या कोई गुणवत्ता से इतर होता है, हम उसको वही नाली में बहा देते हैं, उसको हम वहीं पर डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद जब ये दूध प्रोसेसिंग के लिए जाता है, वहां पर करीब 27 तरह के टेस्ट प्रोसेसिंग से पहले होते हैं। तो मेरा तो यही कहना है सभी, चूंकि हमने हमारा तो एक नारा भी है, हर घर काशी घर घर काशी। तो हम ये भी कहते हैं कि गांव से भेजा है माँ ने प्यार शहर के बच्चों के लिए, तो उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं हो सकता, उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती, ये काशी इंश्योर करती है। और मेरा तो निवेदन यही रहेगा सभी दूध जो भी लेते हैं कि ऐसे संस्थाओं से ही दूध का उपार्जन करें, खरीदें जो संस्थाएं इस तरह की गुणवत्ता पर व्यवस्था रखती हैं। आपको बताएं, हमारे पूरी टीम है एक गुणवत्ता की, जिसको हम क्वालिटी अश्योरेंस कहते हैं, कंट्रोल नहीं कहते। कंट्रोल तो बिगड़ने के बाद किया जाता है। हम तो पहले तय करते हैं कि जो गुणवत्ता रहे दूध की वो एकदम शुद्ध रहे। ये इसके पीछे हम बच सकते हैं अगर हमारे ऐसी संस्थाओं के माध्यम से दूध उपार्जन है, या जो भी फूड, जो भी पशु से, जो भी हमारे आहार संबंधित उपार्जन है, इस तरह की संस्थाओं से हों जहां पर लालची लोग आकर इस व्यवस्था को बिगाड़ न सके। जी, और सर एक और बात मुझे समझ में आ रही है, जो कि आपके जवाब से ही मुझे एक सवाल आया है, वो ये है सर कि काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी दूध उत्पादन के अलावा और किन किन गतिविधियों में शामिल है? क्या वो प्रोसेसिंग में भी शामिल है? तो थोड़ा सा ये भी बताएं। अभी चूंकि अभी हमें 2 ही साल हुआ है और हमारी एक ये है तरीका है काम करने का कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग कदम दर कदम मजबूती से आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने पूरा गांव में सिस्टम बनाया, दूध इकट्ठा किया, अभी हम प्रोसेसिंग के लिए हम आगे भेज रहे हैं। लेकिन जो भविष्य की हमारी योजना है, और एक छोटी योजना हमने पायलट के तौर पे शुरू भी कर दी है वाराणसी क्षेत्र में, कि जहां पर हमारा प्योर मिल्क एक मिल्क वैन के माध्यम से एक BHU और लंका वाला एरिया है, क्षेत्र है, वहां पर हम पायलट के तौर पर कर रहे हैं कि एकदम शुद्ध दूध हम शहर के ग्राहकों तक पहुंचा पाएं, जिसको हम आगे विस्तार देंगे। और आगे चलकर हमारा पूरा एक योजना है जहां पर हम इस पूर्वांचल के फ्लेवर को देखते हुए कुछ ऐसे उत्पाद लाएंगे जो यहाँ की लोकल जो मिट्टी है, जो यहाँ की स्थानीय सौंधी, स्थानीय जो खुशबू है, उससे भरपूर हो। तो ये पूरा प्लान है और मैं पीयूष जी आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगले 6 महीने में हमारे कुछ प्रोडक्ट जैसे घी हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, छाछ हो गई, इस तरह के प्रोडक्ट आप अगले 6 महीने में हर घर काशी नाम ब्रांड से आप ले पाएंगे, गुणवत्तापूर्ण। और साथ ही केवल हम दूध का ही काम नहीं करते, जैसा बताया, हम किसानों को पशु आहार, गुणवत्ता वाला पशु आहार, चूंकि आप जानते हैं तमाम तरह की लालची लोग इस पूरे सिस्टम में हैं जो किसानों को देते हैं। चूंकि हम किसानों की ही संस्था हैं तो हमारा कोई इसमें लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं होता है। पशु आहार हो गया, क्षेत्र विशेष मिनरल मिक्सचर हो गए, पशु स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, कृत्रिम गर्भाधान यानी कि
उनके घर जो नस्ल हो वो अच्छी हो, ये सारी सुविधाएं। हम केवल दूध लेने का काम नहीं करेंगे प्राइवेट की तरह, हम पूरा होलिस्टिक एक उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जहां पर हम पशुओं को भी देखते हैं और आगे जो पशुओं से दूध पैदा होता है उसको भी देखते हैं, और अगले 6 महीने उसकी प्रोसेसिंग करके गुणवत्ता वाले उत्पाद अपने जो लोकल जनमानस है वहां तक हम पहुंचाएंगे। जी। और सर, किसी भी व्यवसाय के लिए पूंजी एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा कारक होता है। तो अब कार्यक्रम के अंत में इससे जुड़ा मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि क्या आपको अपना जो आप लोग पूंजी इकट्ठा किए हैं, करते हैं सारे सदस्य मिल करके, उसके अलावा सरकार की ओर से आपको किस प्रकार की वित्तीय सहायता मिलती ही है, बट किस प्रकार की वो वित्तीय सहायता मिली है, किस प्रकार का प्रोत्साहन मिलता है, थोड़ा वो बता दीजिए। पीयूष जी, मैं आपको बताऊं कि शुरुआत जब हुई थी, आप जानते हैं कि जो हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं सब लघु और सीमांत किसान हैं, और 500 रुपए की रकम से आप एक इतना बड़ा व्यवसाय 500 रुपए जोड़ के इतना बड़ा व्यवसाय 2.5 करोड़ रुपए से नहीं खड़ा कर सकते। जैसा मैंने बताया कि 1.5 लाख की मशीन तो हम एक गांव में दे देते हैं, ऐसे हमारे 700 गांव हमारे साथ चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो संस्था है, उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर NRETP, उसके तहत हमको एक वित्तीय सहायता करीब 39 करोड़ रुपए की हमें सरकार से मिली है, जो कि हमें अनुदान के तौर पर मिली है और शुरुआत के 3 साल के लिए मिली है। और उसके बाद इस तरह का प्रोजेक्ट है कि उस प्रारंभिक अनुदान से अलावा हमें कोई नहीं जरूरत पड़ेगी, हमने अपने जो खुद के जो संचालन से ही उतना लाभ हम इकट्ठा करेंगे, और उस तरह से पूरी योजना बनाई गई है कि आगे चल के अनुदान की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जो ये शुरुआत में हमें सरकार से एक अनुदान राशि प्राप्त हुई है। जी, और सर आपके समय का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी किसान मित्रों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको डेयरी के क्षेत्र में FPO से जुड़े कोई भी सवाल अगर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या विभिन्न माध्यमों से आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम अगले कार्यक्रम में कोशिश करेंगे कि सर से जो कि काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के CEO हैं मनवीर सिंह जी, इनसे हम अगले फिर से कार्यक्रम में फिर से बातचीत कर सकें और उन सवालों को शामिल कर सकें। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी और कृषि पिटारा टीम सभी को कि काशी की जो भी बातें थी एक बड़े जनमानस तक पहुंचेंगी, और उम्मीद करते हैं कि काशी से जुड़ी हुई जो 25,000 महिलाएं हैं उनकी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद।